हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं यूरोपियों का भारत आगमन के टॉपिक पर ही, और ये इस पर लास्ट वीडियो है। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह एक कुत्संग या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो ऐसा स्टेटमेंट देने वाला था शाइस्ता खां। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करने का है फोर्ट विलियम, फिर फोर्ट गोल्ड्रिया, फोर्ट गुस्तावुस और फोर्ट लुई। तो फोर्ट विलियम हो जाएगा कोलकाता से, फोर्ट गैलरिया पुलिकट से, फोर्ट गुस्तावुस चिनसुरा से और फोर्ट लुई पांडिचेरी से। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑमर ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्ट बनाया? तो मैग्ना कार्ट ये कहा गया था फारूक शेयर के द्वारा। जो फरमान जारी किया गया था 1717 में, उसे ही मैग्ना कार्ट का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो भारत नहीं आया था राल्फ फिच, बाकी सभी आए थे विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, पादरी एडवर्ड टैरी। तो ये सभी भारत आए थे जहांगीर के काल में, लेकिन राल्फ फिच जहांगीर के समय भारत नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने का, जॉन मेल्डन हॉल, ये हो जाएंगे अंग्रेजी यात्री हैं अकबर के समय में, विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में और जॉन सरमैन फारूक शेयर के समय में। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो डुप्ले के संबंध में क्या सही है, इसे हम नीचे देख लेते हैं। ए कहता है वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी। उपनिवेश साम्राज्य की नींव रखी, सही है। फिर बी है, उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया, ये भी करेक्ट है। सी कहता है उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो ये गवर्नर नियुक्त किया गया था चंद्रनगर का। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो डुप्ले के बाद जो गवर्नर जनरल बना था वो बना था गोडेहू। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। फ्रांसिस्को मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी के पदुचारी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पदुरचरी का विकास किसके रूप में किया? इसका विकास किया था पांडिचेरी के रूप में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो चंद्रनगर की बस्ती किसने भेंट की थी? तो ये भेंट की गई थी शाइस्ता खां के द्वारा। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की?
नवाब की पदवी प्रदान की गई थी? डुप्ले को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रेगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया था? तो अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच पहली बार वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था और इसमें दिया गया था बम्बई को। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोलर्स थे। तो इंटरपोलर्स थे अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा इसमें, इंटरपोलर्स। 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम से सुनहरा फरमान यानी गोल्डन फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो ये जहाज था हेक्टर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो ये अनुमति प्राप्त हुई थी जहांगीर से। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो ये था सर थॉमस रो। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। अंग्रेजों ने सुल्तानी कालीकता और गोविंदपुरा की जमीन कितने में खरीदी? तो ये खरीदी गई थी 1200 रुपये में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उस प्रथम शहर में से एक था जिसमें निम्न में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो कोलकाता शहर का निर्माण हुआ था सुतानाती, कालीकता और गोविंदपुरा को मिलाकर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फारूक शेर द्वारा ब्रिटिश कंपनी ने फरमान के संबंध में क्या सही है? तो जो फरमान जारी किया था उसके बारे में पूछ रहा है, तो क्या इसमें से सही है? तो हम करेक्ट ऑप्शन पे ही चलते हैं। तो इसमें हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ए है, इसके द्वारा कंपनी को केवल 3,000 रुपये के वार्षिक खराज का पर शुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। ये करेक्ट होगा। बी है, इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांव की किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। ये भी करेक्ट है। सी कहता है, इसके द्वारा बंगाल की शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलेबंद कोठी बनवाई? तो ये बनवाई गई थी चंद्रगीर के राजा से। ऑप्शन ए हो जाएगा। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने हरिहरपुर, बालासोर और पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की?
तो ये स्थापित हुई 1633 में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तात्कालिक सूबेदार शाह सुजा ने ब्रिटिश को निशान शहजादे द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें एक मिनट यहाँ दिख नहीं रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तात्कालिक सूबेदार शाह सुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शहजादे द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला। तो ये प्राप्त हुआ था 1651 में, 1651 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ पर स्थापित किया या लगाया था, तो ये लगाया गया था सूरत में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की, तो ये मशीन की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर यूरोपीय कंपनियां दी गई हैं और स्थापना वर्ष दिए गए हैं और उन्हें आपस में हमें सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, जिसमें वास्को डी गामा भारत आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित हुआ था और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी सुमेलित करने का ही क्वेश्चन है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। सबसे पहले दे रहा है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी गोवा में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना हुई थी नेगपट्टनम में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी पांडिचेरी में। तो ये सामने सामने ही दिए गए हैं। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्न में से सही कालक्रम कौन सा है, तो जो सही कालक्रम है वो हो जाएगा बी, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वाड़ीवाश का युद्ध और सबसे लास्ट में बक्सर का युद्ध। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो इनकरेक्ट हो रहा है उसी को हमें चूज करना है। चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, तो इसमें यही वाला गलत है, ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि सही नहीं है पूछ रहा है। नेक्स्ट दे रहा है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण के में मुसलीपट्टनम में लगाया, ये करेक्ट है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये ठीक है। फिर डी है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, ये भी करेक्ट होगा। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था, तो सीकरी आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था राल्फ फिच। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया, तो ये गठन हुआ था मर्चेंट एडवेंचर यानी सहकारिक व्यापारिक के नाम से जाने जाने वाली लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया था। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत से भारतीय वस्त्रों की प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है, तो ये श्रेय दिया गया है डच हॉलैंड को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे,
तो अंग्रेज सफल हुए थे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसे अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई, जिसके कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई या समाप्त हो गई? तो ये था वेदरा का युद्ध। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो ये फैक्ट्री स्थापित की गई थी मछलीपट्टनम में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो जो तात्कालिक कारण बना था वो बना था ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था हॉकिंस को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा प्राप्त होता था। अफीम और शोरा, तो ये स्थान था बिहार का। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो ये श्रेय दिया जाता है पुर्तगालियों को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सूची दी गई है, इन सूची को आपस में हमें सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है एस्तादो द इंडिया। तो एस्तादो द इंडिया हो जाएगा यहाँ पर पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य नाम एस्तादो द इंडिया। कॉर्टेज पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र। इनक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायालय। पोर्टो ग्रैंड पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। तो ये सामने सामने ही इसके आंसर्स दिए हैं। निम्न में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की थी वह था? तो वह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बंगाल की निम्न फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह था? तो वह था हुगली। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। तो जो बड़ा नगर था वो हो जाएगा मुंबई। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटका का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो ये युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था। निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ये नीति अपनाने वाला था डुप्ले। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो ये था थॉमस बेस्ट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो कारखाने की स्थापना हुई थी जहांगीर के समय में। निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है?
तो फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक माना जाता है वो है कोलबर्ट। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो ये अड्डा बनाने वाले थे पुर्तगाली। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो संयुक्त पूंजी कंपनी की शुरुआत करने वाले थे डच। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो मध्यकाल में स्थापित हुआ था जो संबंध वह था पुर्तगालियों का। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। पुर्तगालियों ने भारत में निम्न में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो प्रथम दुर्ग का निर्माण पुर्तगालियों के द्वारा हुआ था कोचीन में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई, तो पुर्तगालियों के द्वारा जो स्थापित की गई थी वह थी हुगली। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की? तो ये पुर्तगाली ही होंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अगर वास्तविक संस्थापक की बात आती है तो नाम आता है अल्बुकर्क का। लेकिन पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो प्रथम वायसराय की जब बात आती है तो हो जाता है अल्मीडा, और प्रथम संस्थापक अल्बुकर्क। तो फ्रेंड्स यहाँ हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में, और आज हमने जो कंप्लीट किया है लगभग इस टॉपिक पर यूरोपियों का भारत आगमन पर लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं, और लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी हमने कवर कर लिया। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सभी वीडियोस प्रैक्टिस सेट बी में अपलोड हैं। ये मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ, तो यहाँ जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करिए, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो मैं आपको वीडियोस दिखा रही हूँ ये सभी MCQs पैटर्न पे ही हैं। और हम इधर आ जाते हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप प्रैक्टिस सेट ए देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ओल्ड पेपर ढूंढ रहे हैं TGT PGT का या नेट का, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।